नमस्कार। आज 21 अक्टूबर 1943 की चर्चा करना ज़रूरी है। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, वो नेताजी जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। आज़ाद हिंद फौज बनाकर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की अस्थाई सरकार की घोषणा की थी। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर आजकल तथाकथित राष्ट्रवादी अब बहुत गुणगान करते घूमते हैं, लेकिन उस समय इनका क्या रोल था, उस समय इनकी क्या असलियत थी, उन तथ्यों से भी समृद्ध होना ज़रूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर देश के नौजवानों से, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों से अनुरोध किया, आग्रह किया कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हों और हम सब मिलकर यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ कर देश को आज़ाद कराएंगे। उस समय हिंदू महासभा और उनके नेता सावरकर ने आज़ाद हिंद फौज में लोगों को जाने से रोका। देश के नौजवानों को उन्होंने अपील की कि आप ब्रिटिश हुकूमत की जो सेना है उसमें शामिल हों, और इसके लिए बाकायदा हिंदू महासभा ने मिलिटराइजेशन बोर्ड बनाए। सावरकर और हिंदू महासभा ने अंग्रेज़ों की सेना में लोगों को भर्ती होने के लिए कैंप लगाए, अभियान चलाया। इस तरीके से उन्होंने मुखालफत की आज़ाद हिंद फौज की, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश की आज़ादी को लेकर किस तरीके का रुख था हिंदू महासभा का, ये समझते हैं। दूसरे कुछ और तथ्य हैं। जब बात सुभाष चंद्र बोस की होती है तो दूसरे और भी तथ्य निकल कर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो बनाई उसमें उन्होंने कुछ टुकड़ियों के नाम रखे थे। एक का नाम था गांधी ब्रिगेड, एक का नाम था नेहरू ब्रिगेड, और एक का नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड। ये बात इसलिए बतानी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है क्योंकि झूठ जो फैलाया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी में मतभेद थे, पंडित नेहरू से उनके मतभेद थे, इस बारे में ये भ्रम जो फैलाया जाता है, इसलिए इन तथ्यों को जानना ज़रूरी है। एक तथ्य और भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर ब्रिटिश हुकूमत ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उस समय कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी फंड का गठन किया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे तमाम कांग्रेसी नेता थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईएनए के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने उनके सैनिकों के लिए अभियान चलाया, उनके लिए एक भावनात्मक माहौल पैदा किया। पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई के लिए एक लहर पैदा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 20 साल पहले वकालत छोड़ चुके थे देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए, उन्होंने फिर से काला कोट पहना और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा लड़ा। और आप यकीन मानिए कि 20,000 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को उन्होंने बाइज्जत मुकदमा लड़कर बरी कराया। एक तथ्य और भी जानना जरूरी है क्योंकि बात सुभाष चंद्र बोस की हो रही है। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई सारे फंड कमेटियां बनाई और उसमें उनके भाई शरद चंद्र बोस को रखा। उन कमेटियों के माध्यम से पूरे देश में लोगों से आर्थिक सहयोग लिया गया और उससे आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके पुनर्वास में उनकी मदद की गई। एक तथ्य को जानना और ज़रूरी है जो आखिरी है। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता को हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू 500 रुपये महीने यानी 6,000 रुपये वार्षिक भिजवाते रहे और कभी भी उन्होंने इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। ये मदद तब तक जारी रही जब तक अनिता की शादी नहीं हो गई। और आप को जानकर आश्चर्य होगा कि 500 रुपये उस समय कलेक्टर की तनख्वाह भी नहीं हुआ करती थी। तो ये सारे विषय हैं। मैं इसी के साथ फिर अगले एपिसोड में आपको मिलूँगा। नमस्कार।